नमस्कार, हिंद सागर प्रहरी लोकतंत्र का न्यूज़ में आपका स्वागत है। बेंगलुरु 13 मई 2024 सोमवार से श्रीमद् भागवत अमृत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन। शहर के प्रसिद्ध व्यापारी सुरेश कुमार लखोटिया के नए गृह प्रवेश से पूर्व श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। लखोटिया परिवार ने अपनी कुलदेवी लिखासन माता की असीम अनुकंपा एवं पितरों के आशीर्वाद से अनंत लीला विभूषित भगवान श्री नारायण की वांगमयी श्रीमद्भागवत महापुराण कथा का अनुष्ठान 14 वर्ष पूर्व लिया था, जिसे अपने नए अपार्टमेंट के क्लब हाउस मंत्री ब्लॉसम लालबाग रोड बेंगलुरु के वातानुकूलित हाल में आयोजित किया। सोमवार 13 मई प्रातः श्री गणेश पूजन और कलश शोभा यात्रा निकाली गई। मध्याह्न 3:30 बजे प्रथम स्कंद की कथा के साथ श्रीमद् भागवत अमृत कथा ज्ञान यज्ञ शुभारंभ हुआ। रविवार 19 मई 2024 को सुदामा चरित्र, नव योगेश्वर संवाद एवं भागवत पूजन के साथ श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति एवं हवन हुआ। कथावाचक व्यासपीठासीन वृंदावन निवासी डॉक्टर हरिकृष्ण शास्त्री शरद महाराज के मुखारविंद से संगीतमयी मधुरवाणी में अमर कथा का वाचन किया गया। डॉक्टर हरिकृष्ण शास्त्री जी ने श्रीमद् भागवत के दशम खंड पर विशेष शोध कर डॉक्टरेट की डिग्री ली है। हिंद सागर प्रहरी लोकतंत्र का न्यूज़ की संवाददाता अंजना शर्मा ने डॉक्टर हरिकृष्ण शास्त्री जी का साक्षात्कार किया। प्रणाम गुरुजी। श्री राधे राधे। मैं अंजना शर्मा हिंद सागर प्रहरी लोकतंत्र से बात कर रही हूँ। जब अपन भागवत सुनते हैं तो उसमें श्री कृष्ण का चरित्र बताते हैं और रामायण में श्री राम का चरित्र बताते हैं। तो हम जो यंग जनरेशन है जो भागवत सुनती है तो श्री राम से क्या सीख पा सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से क्या सीख पा सकते हैं? श्री राधे राधे। श्रीमद् भागवत, जिसमें कि श्री रामचरितमानस महाभारत ही उसके अंतर्गत आता है। वेद उपनिषदाम सारा, वेद का भी सार है। इसमें रामचरितमानस पूरा है। राम जी का जो चरित्र है, राम जी ने जो किया है वो करो और कृष्ण जी ने जो कहा है वो करो। सबसे बड़ी बात है, भागवत जीना सिखाती है, समाज में कैसे रहना चाहिए और अंत कैसे अच्छा बने वो भी बताती है। जीवन में कुछ भी करते रहो, लेकिन सबसे बड़ी बात जो बताई गई है, जैसे मानस में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में भी विश्राम के समय पर जहाँ तहाँ जो प्रसंगानुसार बताया गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सार्व पाप प्रणाशनम। भगवान का जो संकीर्तन है, नाम है, सारे पापों का नाश करने वाला है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है हरिर नामा हरिर नामैव केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। जी, ये तो हुआ अपन राम जी और कृष्ण भगवान के चरित्र से। और माता सीता के चरित्र से बहन बेटियां क्या सीख सकती हैं? देखिए, उन्होंने किस प्रकार से पति का, एक पत्नी को किस प्रकार से छाया की तरह साथ में रहना चाहिए। जब तक वनवास के समय पर रहे तब तक उन्होंने उनकी बराबर सेवा में तत्पर रहीं। उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। जिस हाल में वो रहेंगे मैं उसी हाल में रहने के लिए तैयार हूँ। जबकि आज की जनरेशन ये सब नहीं कर पाती है। कहीं थोड़ी प्रॉब्लम घर में आती है, कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले धर्म पत्नी ही साथ छोड़ के चली जाती है। जबकि कहा भी ये है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर किए चारी। तो इससे ये ज्ञान लेना चाहिए, कोई भी परिस्थिति घर में आती है, किसी भी प्रकार की आती है, उसमें ज़्यादातर किसी को भी विचलित नहीं होना चाहिए और ख़ास तौर से माताओं को तो सबको संभालना होता है। एक पत्नी का उत्तरदायित्व बनता है पति को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना। तो सबको संभाल के चलती हैं, वो घर स्वर्ग बन जाता है, मंदिर बन जाता है। और जहाँ पर पत्नी का ही स्वभाव अच्छा ना हो, क्रोध से भरा हुआ हो, तो सब कुछ विघटन हो जाता है। दादाजी, आपका बहुत ही मतलब हृदय स्पर्शी गीता पाठ रहता है।
काफ़ी लोग उससे प्रभावित होते हैं। श्रीमद् भागवत। ऐसा ही श्रीमद् श्रीमद् भागवत। भागवत। तो अभी ये काफ़ी इस समय धर्म का प्रचार हो रहा है और काफ़ी लोग प्रयास कर रहे हैं समाज को बदलने के लिए। हाँ हाँ। लेकिन जिस तरह से प्रयास हो रहा है उस तरह से बदलाव समाज में दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बारे में बता सकते हैं? नहीं, बदलाव तो दिखाई दे रहा है। हिंदू भी बहुत जागृत हो गया है, धर्म के प्रति भी बहुत लोग निष्ठावान हो गए। ऐसा तो नहीं है, नहीं कहेंगे, बहुत जन जागृति हुई है और आगे होगी, ऐसा वातावरण कह रहा है। केवल ऐसा न समझें, देखो राम जी का मंदिर बना, कितने ही लोग पहले से लेकर के अब तक करोड़ों की संख्या में लोग गए हैं दर्शन करने के लिए। अगर आस्था नहीं होती, ये बदलाव नहीं आया होता तो लोग क्यों जाते? बदलाव तो आया है और आएगा, क्योंकि ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तो सभी युगों में सभी युग रहते हैं, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ऐसे ही कलयुग में इस वक्त सतयुग चल रहा है। हाँ, कलयुग के बाद तो फिर सतयुग का ही आना है। आना तो और शायद, हाँ, वो ही चल रहा है। देखिए वही चल रहा है। अभी तो कलयुग में भी बहुत है, लेकिन कहे जाए तो ये कलयुग नहीं है, ये करयुग है। करयुग से मतलब होता है हाथ से दान करना, हाँ। मुख से नाम लेना है। कलयुग नहीं, ये करयुग है। और यहाँ करनी कमा ले तू, वजन जो पाप का सिर पर, उसे कुछ तो घटा ले तू। प्रभु जन बन तो ऐसा बन, हरि सुमरन की हद कर दे, और भजन के बेग से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। तो श्री राम जी में पूरा भारत बना हुआ है इस वक्त में, और ठाकुर जी कृपा से सब जन जागृति हुई है और बढ़ेगी। अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने हैं क्या, उनमें भी संस्कार बन रहे हैं। थोड़ा सा वहाँ के बात बताइए कि मतलब वृंदावन में जब से आप कब से स्टार्ट किए, कैसे जर्नी स्टार्ट हुआ, कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक मतलब? हमारी 186 भागवत हुई हैं। हम वृंदावन में रहते हैं। मेरा पूरा नाम है डॉक्टर हरे कृष्ण शरद, मेरा नाम है। और मेरा समय 2000 से हम कथा में हैं, और इस वक्त में 24 चल रहा है। 186 भागवत हमारी हुई है।